बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की गहराई में एक शांत निर्मल वातावरण था। हवा में मंद सुगंध, चारों ओर हिमालय की शांति और बीच में बैठे थे आदिदेव महादेव, ध्यानमग्न, स्थिर, निर्विकार। कहा जाता है कि जब भी संसार में किसी का मन डगमगा जाता है, जब कोई जीवन की चुनौतियों से टूट जाता है, तब किसी न किसी रूप में महादेव का मार्गदर्शन उस तक पहुंच ही जाता है। एक बार एक साधक था, नाम था नारायण दास। मन बेचैन था, घर परिवार का बोझ, असफलताओं का डर और भविष्य की चिंता उसके जीवन को घेर चुकी थी। एक रात थककर, टूटकर वह हिमालय की ओर चल पड़ा। कहते हैं कि जब मन अपनी सीमा पार कर लेता है, तब कदम भटकते नहीं बल्कि भगवान तक पहुंचाने लगते हैं। थकते थकते वह एक शांत गुफा के पास पहुंचा। वहां उसे एक तेज झिलमिलाता प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में प्रकट हुए भोलेनाथ। उनकी जटाओं से बहता गंगा का दिव्य प्रवाह, नीलकंठ में समाई असीम गहराई, त्रिशूल से उठती शक्ति की लहरें और तीसरे नेत्र की मौन चेतावनी। साधक उनके सामने गिर पड़ा, कंपती आवाज में बोला, भगवान, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? क्यों मैं सफल नहीं हो पाता? क्यों मैं हर बार हार जाता हूं? महादेव मुस्कुराए और बोले, कठिन रास्ते ही महान लोगों को बनाते हैं। महादेव ने कहा, नारायण दास, संसार में कोई भी आत्मा बिना संघर्ष के महान नहीं बनती। जिसका भाग्य महान होता है, उसकी परीक्षा भी गहरी होती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। साधक ने फिर पूछा, भगवान, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं? महादेव ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने आगे कहा, शून्य होने से मत डरना, ब्रह्मांड भी शून्य से ही बना है। जब तुम खाली हो जाते हो, तभी मैं तुम्हें पूरा भरता हूं। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, भगवान, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? महादेव मुस्कुराए, सुनता तो मैं हर किसी की हूं, पर देता उसी को हूं जो धैर्य रखता है। धैर्य रखने वाला ही मेरा सच्चा भक्त है। साधक ने पूछा, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों? महादेव ने कहा, जिसे मैं अपना मानता हूं, उसे शक्तिशाली बनाता हूं, और शक्ति बिना परीक्षा के नहीं मिलती। फिर महादेव उठे और धीरे से बोले, तुम्हारा दर्द तुमको खत्म नहीं करेगा, तुम्हें नया बनाएगा। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दर्द, हर संघर्ष, हर परीक्षा शिव की बनाई वह सीढ़ी है जो आपको आपके सबसे महान रूप तक ले जाएगी। ओम नमः शिवाय।